नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। भोपाल में कोरोना और डेंगू के बढ़ते मामलों की शाम 5 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करेंगे। डेंगू की रोकथाम को लेकर अधिकारियों को देंगे जरूरी निर्देश। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया सामने। सीएम ने कहा कि कुछ जगहों पर किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार उनसे बातचीत की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसानों से बातचीत के लिए हमेशा द्वार खुले हैं। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ भ्रम और अफवाह फैलाना है। मध्य प्रदेश में कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सक्रिय होने की खबर। वहीं सूत्रों की माने तो इंटेलिजेंस ने मध्य प्रदेश को पीएफआई से बड़ा खतरा बताया। मध्य प्रदेश में पीएफआई को बैन करने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद सरकार बैन पर मंथन कर रही है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चाहे सिमी हो या फिर तालिबानी सोच, जो भी मध्य प्रदेश में सक्रिय होगा उसे कुचल दिया जाएगा। पीएफआई को बैन करने को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी देशद्रोही का बख्शा नहीं जाएगा। देश को तोड़ने वाला कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भगवान रामदेव के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने कहा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अब तक प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं उन्होंने वैक्सीनेशन महाअभियान में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की पहली फिल्म नीति जारी की है। इसके तहत सरकार ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के विकास के लिए सब्सिडी की घोषणा की। तय हुआ कि छत्तीसगढ़ में बनी छत्तीसगढ़ी फिल्मों पर सरकार 33% सब्सिडी देगी। दूसरी भाषाओं की फिल्म भी यहां के लोकेशन पर बनती है तो 25% सब्सिडी मिलेगी। फिल्म नीति में सिनेमा हॉल संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में विगत 1 महीने से कोरोना केस में आई गिरावट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बने को कोरोना वार्ड में एक भी मरीज नहीं है। वार्ड पूरी तरह से खाली हो चुका है। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत छूट देने की शुरुआत भी कर दी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का मानना है कि तीसरी लहर ही नहीं, चौथी, पांचवी और छठी लहर भी आ सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान आया सामने। विवेक तन्खा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का एजेंडा ही देश को बांटने का है। विवेक तन्खा ने कहा कि यूपी चुनाव के चलते बीजेपी ऐसे काम कर रही है। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर विवेक तन्खा ने कहा कि ओबीसी की जनसंख्या 50% से ज्यादा है और 50% आबादी 14% आरक्षण के साथ आगे कैसे बढ़ सकती है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट किया। विवेक तन्खा ने लिखा कि महान तपस्वी, आजादी के संग्राम सेनानी स्वरूपानंद जी के अवतरण दिवस पर आईटीवी, रोटरी इंटरनेशनल, जस्टिस तन्खा ट्रस्ट द्वारा 1000 बच्चों को टैबलेट, शंकराचार्य स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने का सेवा कार्य किया जाएगा। बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुस्तैदी से बहुचर्चित चोरी का पर्दाफाश किया। दरअसल अग्रवाल दंपति ने पारिवारिक कलह और कर्ज के बोझ से परेशान होकर चोरी की झूठी साजिश रची थी। पुलिस ने 28 लाख रुपए की चोरी का 4 दिन के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने 161 ग्राम ज्वेलरी, 19 लाख कैश बरामद किए। वहीं घटना के पीछे रिश्तेदारों और व्यापार में लाखों की उधारी से देनदारों से परेशान होकर घटना की झूठी कहानी रचने की बात उन्होंने स्वीकारी।
पुलिस अब अग्रवाल दंपति के खिलाफ कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य पाठन पुस्तक निगम को हाईकोर्ट जस्टिस गौतम के सिंगल बेंच में तगड़ा झटका लगा। प्रिंटर शारदा ऑफसेट को ब्लैक लिस्टेड किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक और अनुचित करार दिया। शिकायत के आधार पर प्रिंटर शारदा ऑफसेट को छत्तीसगढ़ राज्य पाठन पुस्तक निगम के ब्लैक लिस्टेड में डालने के लिए 2 जनवरी 2021 को एक आदेश जारी किया, जिसके बाद पाठ्य पुस्तक निगम के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता शारदा ऑफसेट ने एडवोकेट आशुतोष पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के दफ्तर में डॉक्टर की पिटाई मामले में आरोपी को फिलहाल राहत नहीं मिल रही। इस मामले को कोर्ट ने गंभीर वारदात माना। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी अभिषेक सिंह को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक के निजी सचिव अभिषेक सिंह ने एडीजे कोर्ट में जमानत का आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। वहीं पुलिस की तरफ से इस आवेदन का विरोध किया गया। बाद में अदालत ने आरोपी की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए गए शिक्षकों के तबादले में कई तरह की गड़बड़ी सामने आई। हालात ये हैं कि शहर के आदमपुर छावनी स्थित स्कूल में प्राइमरी टीचर की भी एक भी पद पर 4 जिलों के 9 शिक्षकों का तबादला कर दिया गया। विभाग के सामने असमंजस ये है कि किसे ज्वाइन कराया जाए, इसलिए विभाग ने ज्वाइनिंग को ही होल्ड कर दिया। जिन शिक्षकों का यहां तबादला किया गया, उनके आदेश राज्य स्तर पर जारी हुए। मुरैना में संभाग आयुक्त आशीष ने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने मुरैना जिले के साथ साथ पूरे संभाग में अवैध रेत की परिवहन, भंडारण और उसके खनन पर पूरी तरह से प्लानिंग के साथ रोक लगाने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने कहा कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग रेत के खेल में शामिल हैं उनके खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज किए जाए। देश के कई राज्यों में वायरल फीवर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में डेंगू और वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पताल आ रहे ज्यादातर मरीजों में डेंगू और वायरल फीवर, स्क्रब टाइफाइड और कई मामले देखे जा रहे हैं। ये अलग अलग तरह की फीवर हैं जो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से फैल रहे हैं। इंदौर के रिगल तिराहा स्थित डीआईजी कार्यालय पर एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने युवक से पेट्रोल की बोतल छीनकर पुलिस के हवाले किया। वहीं युवक ने बताया कि भाई और भाभी उसे पिछले कई दिनों से पीट रहे हैं। शमशाबाद में संजय सागर बांध का जल स्तर बढ़ने के चलते सुबह 4 गेट खोल दिए गए, जिसके चलते निचली बस्तियों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया। तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी 4 गेटों को 50 मीटर तक खोला गया है और खतरे की आशंका के चलते निजी बस्तियों को अलर्ट जारी किया गया। छतरपुर के लवकुश नगर इलाके में युवक पर चाकू से हमला करने का वीडियो सामने आया। दरअसल वायरल वीडियो में आरोपी युवक के साथ मारपीट करते और गर्दन पर चाकू से हमला करते नजर आए। आरोपियों ने मारपीट करते हुए वीडियो बनाया और उसे वायरल किया। हमले में युवक को गंभीर चोटें आई, जिसका इलाज जारी है। इंदौर में बढ़ते आपराधिक मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद पुलिस महकमा रोड पर
कार्रवाई करता नजर आ रहा है। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। डबरा में उपजेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे विचाराधीन कैदी कमल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। भोपाल के वीआईपी रोड करबला के पास युवक का शव मिला। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भिंड जिले का महिला थाना टूटे परिवारों के रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए सराहनीय भूमिका निभा रहा है। दरअसल महिला थाने में सैकड़ों पति पत्नियों के टूटे रिश्ते को फिर से मजबूत करने में जुटी है। रायसेन में ढाबा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने वाहन को टक्कर मार दी, जिसके चलते हादसे में करीब 11 लोग घायल हो गए, जबकि 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। आपको बता दें कि सभी लोग एक कार्यक्रम में शामिल होकर भोपाल वापस लौट रहे थे। एमपी में मानसून एक्टिव होने से जिले के तकरीब तरबतर हो चुका है। बीते 24 घंटे में 20 जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा होशंगाबाद में 2 इंच बारिश दर्ज की गई। टाइगर स्टेट कहलाने वाले मध्य प्रदेश में बाघों की मौत के मामले में भी देश नंबर 1 पर है। यहां पिछले 8 महीनों में 31 बाघों की जान चली गई। कुछ का शिकार किया गया तो कुछ अपनी मौत मरे। बाघों की मौत के मामले में पार्क प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। वन्य प्राणी प्रेमी बाघों की मौत का कारण टाइगर रिजर्व में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति को मानते हैं जिनका वाइल्ड लाइफ प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं। भारतीय निर्वाचन आयोग 6 सीटों के लिए 4 अक्टूबर को राज्यसभा उपचुनाव आयोजित करेगा। पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 1-1 और तमिलनाडु में 2 सीटों के लिए चुनाव होंगे। जालोर में एयर स्ट्रिप पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। आज 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। दुनिया के 5 बड़े देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स की शिखर बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ की सरहद पर लगे महाराष्ट्र में पिछले 7 दिन से 28,000 से अधिक कोरोना के नए मामले आप सामने आ चुके हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया। प्रदेश में पिछले 7 दिनों में 263 से ज्यादा मामले सामने आए। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 339 कोरोना के मरीजों की जान चली गई। 40,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,174 नए केस सामने आए। एक दिन में 86 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब भी 47,000 एक्टिव केस। केरल में 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 181 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 41 नए मरीज मिले। एक दिन में 13 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में 414 एक्टिव केस। हरियाणा में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 17 नए केस सामने आए। एक दिन में 32 मरीज रिकवर हुए। धोनी को मिली टीम इंडिया में जगह।
ओमान में 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बयान आया है। अगर अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट का समर्थन नहीं किया जाएगा तो वो प्रस्तावित टेस्ट मैच के लिए अफगानिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम की मेजबानी नहीं करेगा। चीन ने तालिबान को आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। चीन ने अफगानिस्तान में पिछले 3 हफ्तों में जारी तनाव के खत्म होने की तारीफ की, साथ ही $31 मिलियन की आर्थिक मदद का ऐलान किया। एम्स में जल्द शुरू होगा भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल। नाक से दी जाएगी खुराक। ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स को नेजल वैक्सीन की 2 डोज 4 हफ्ते के अंदर दी जाएगी। फिल्म लाइगर से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे विजय, इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। विजय ने इंडियन आइडल 12 के फाइनलिस्ट षणमुख प्रिया को फिल्म लाइगर में गाने का मौका दिया है। धर्मा प्रोडक्शन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। धर्मा प्रोडक्शन ने पोस्ट लिखा है कि विजय का वादा पूरा किया गया। एक सपने को साकार करते हुए लाइगर के लिए प्रतिभाशाली षणमुख का फिल्म में स्वागत है। सनी लियोनी ने शुरू की तमिल फिल्म ओ माय घोस्ट की शूटिंग। सनी ने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों को जानकारी दी। दिलजीत के नए म्यूजिक ट्रेंड वॉइड को डायरेक्टर करने जा रहे हैं अली अब्बास। दिलजीत ने इस प्रोडक्ट की शूटिंग शुरू कर दी है। दो चोटी वाले लुक में कैमरे के सामने आए हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को उनके अजीबोगरीब फैशन के लिए जाना जाता है।